Hello everyone. Today we are going to draw the quadrilateral with the third given measurement. That is when two adjacent sides and three angles are known. कब? जब हमें two adjacent side और three angles पता हों. So let's start. Construct a quadrilateral MIST. हम एक quadrilateral बनाएंगे जिसका नाम है MIST. MIST. IA 6.5 centimeter, angle M 75 degree, I 105 degree and S 120 degree. ओके तो क्योंकि दोनों साइड देखो सेम दिख रही हैं, दो एंगल्स हैं और एक साइड की मेजरमेंट, तो हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं जिससे ड्रॉ करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिया हमने आई एस की 6.5 मेजरमेंट है, तो हमने 6.5 यहाँ पर मेजरमेंट ले ली। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे एंडिंग पॉइंट से। ये हमारी हो गई क्या, आई एस। अब एस पे एक एंगल बन रहा है मतलब इस फॉर्म में, और एक आई पे एंगल बन रहा है मतलब इस फॉर्म में। ओके अब यहाँ से बन रहा है, दोनों मेजरमेंट लेंगे तो इससे हम प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हैं और कंपास की भी मदद से बना सकते हैं। फिलहाल प्रोटेक्टर से देखते हैं, देन फिर मैं बताती हूँ कैसे होगा। तो ये हमें एंगल एस चाहिए और एंगल जो भी है वो इस लाइन से मतलब लाई करता हो 6.5 से, तो 6.5 से इस तरफ, तो 0 ऊपर है, ऊपर वाला देखेंगे। दो मेजरमेंट होती है 180 नीचे दिए हुए बड़े नंबर्स और ऊपर 0, तो हमें जिस तरफ से एंगल चाहिए हम वो काउंट करेंगे। हमें इस साइड से चाहिए तो हम यहीं से 0 से काउंट करेंगे। कितना चाहिए, 120, तो ये हो गया 120। ओके सेम यहाँ पे, लेकिन इसमें भी यही बेस जो होना चाहिए वो ये, तो बेस हमने ये लिया, इसे रखा पॉइंट को। प्रोटेक्टर में एक 90 डिग्री वाला जो पॉइंट होता है ना मिडिल का, उसे रखेंगे यहाँ पे और अलाइन करेंगे इस लाइन को। ये ब्लैक लाइन है, ऐसे रखते हैं तो 2 दिख रहा है, इसी लाइन को ऐसे अलाइन करेंगे। अब इस तरफ से एंगल चाहिए, इस तरफ से चाहिए मतलब नीचे से काउंट करेंगे हम लोग। 105, 100 ये है, 105 ये हो गया, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ स्केल से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हमारा ये एंगल्स रेडी है। अगर इसी को हम कंपास से बनाएं तो कैसे बनाएंगे वो एक बार और देख लो। एक सेमी सर्कल किसी भी लेंथ का, ठीक है, ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये ड्रॉ हो गया। अब जहाँ से सेमी सर्कल ये था उस बाउंड्री को पॉइंट रख के आर्क लगाएंगे 2, 1 2। अब जहाँ ये कट कर रहा है दूसरा आर्क, ये हमारा 120 का एंगल होता है। देखो ज्वाइन करके एस का पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमने जो बनाया है कंपास से वो, और जो प्रोटेक्टर से, ये प्रोटेक्टर का था और ये कंपास का था, दोनों अलाइन है, मतलब हमने सही बनाया एंगल। चेक करने का तरीका भी यही है। अब सेम यहाँ पे बनाना है हमें क्या, 105 का, तो फिर से यहाँ इस साइड भी एक सेमी सर्कल रफ ड्रॉ करेंगे। ओके अब सेमी सर्कल पे सेम फिर आर्क लगाएंगे, एक आर्क पे पॉइंट रखा, फिर एक और आर्क हो गई। अब 90 डिग्री पहले एक रफ लेंगे जिससे 90 और 120 के बीच में, या ये कह लो एंगल, इस आर्क और अगले जो एंगल बनाने वाले हैं उस आर्क के बीच में। तो इन दोनों आर्क से रख के हमने एक सीधा कट लगाया। ओके कट लगाने से जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर बनेगा, ये 90 डिग्री का तरीका होता है। इस पॉइंट को हम आर्क को यहाँ ले लेंगे सेमी सर्कल पे। आई होप सेमी सर्कल दिख रहा हो। अब जो ये आर्क लिया है, ठीक है, जो सेमी सर्कल का जो 90 डिग्री का आर्क लिया है उस पे नीडल रख के हम एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पे रख के एक आर्क लगाएंगे। वंस अगेन जब ज्वाइन करेंगे इन दोनों लाइन को तो ये दोनों लाइन अलाइन करेंगी। देखना, लुक एट दिस, ये क्रॉस जो था और ये जो लाइन थी दोनों अलाइन हो गए।
हुए कि नहीं हुए, कट भी और लाइन भी। तो हमने कंपास से बनाया और जो प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ किया, दोनों ही अलाइन होंगे। ओके, ये हो गया 105 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। ओके, ये पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, जो 105 डिग्री का है उसमें लेंथ दी हुई है कितनी, 3.5। स्केल की मदद से देख लेते हैं। 3.5 मतलब ये, मतलब इस साइड की जो लेंथ होगी वो ये है। हमें एम पॉइंट मिल गया है। ओके, अब एम पॉइंट पे हमें 75 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो इस पे हमें क्या बनाना है, 75 डिग्री, और वो भी इस साइड से। थोड़ा साइड मैटर करता है कि बेस हमने कैसे लिया है, क्योंकि बेस के साथ हमारा प्रोटेक्टर का जो ये लाइन है ये अलाइन करना पड़ता है। तो अलाइन करते हैं, ये हो गया अलाइन, और यहाँ से कितना, इस साइड से। तो इस साइड से मतलब नीचे की काउंटिंग देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 75 चाहिए। 70 ये है, इसके बीच वाला मतलब ये। अब एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऊपर वाला 105 मान लो, क्योंकि इस साइड से है, और यहाँ से 75। तो 105 यहाँ वाला और यहाँ से 75 एक दूसरे को कौन सा, तो हमने जैसा अभी बनाया था 105 के लिए, सेम तरीका इसमें लगेगा। ओके, बस साइड चेंज हो गई। तो शुरू करते हैं। 100 यहाँ से 75 हमने मार्क कर लिया है। अब कंपास की हेल्प से बनाएंगे। तो कंपास की हेल्प के लिए फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नीडल रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। और जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी लाइट, कि हम बाद में मिटा देंगे अगर चाहते हैं, और नहीं मिटाएंगे क्योंकि मेजरमेंट ये रहता है कि टीचर के लिए भी देखने में समझ में आ जाता है एक ही बार में कि बच्चे ने सही किया है कि नहीं। ओके, ये हमने 2 आर्क लगाए सेम मेजरमेंट के, जितना सेमी सर्कल का रेडियस लिया था उतने ही आर्क लगे हैं ये। अब दोनों आर्क पे रख के फिर से एक आर्क लगाएंगे, कट करेंगे। ओके, हो गया। इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे किससे, जो हमने सेंटर लिया है सेमी सर्कल का, उस सेंटर से, क्योंकि हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है तो क्यों ही पूरा ज्वाइन करें, जस्ट सेमी सर्कल पे हमने पॉइंट ले लिया। ओके, अब यहाँ पे सेम मेजरमेंट के फिर से 2 आर्क लगाएंगे। किस किस से, एक 90 डिग्री वाले से और एक यहाँ से। ठीक है, यू कैन सी प्रॉपरली कि पूरा हमारा जो क्रॉस है वो उसी डॉट पे है जहाँ पे क्या है, हमने 75 का मार्क लगाया था। अब क्योंकि ये जो 75 है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। अब जो एम एक्सटेंड होके टी पे बनेगा और एस भी एक्सटेंड होके कहाँ जाएगा, टी पे, दोनों की मेजरमेंट नहीं दी हुई है। तो हम इसे भी अपने हिसाब से और इसे 75 डिग्री की मेजरमेंट पे अलाइन करते हुए जब तक ले जाएंगे जब तक वो नेक्स्ट लाइन से हमारी मैच नहीं करती। ओके, मैच हो रहा है यहाँ पे, बस यहाँ से लेके एक लाइन ज्वाइन कर दो। दिस इज़ वॉट द पॉइंट यू गेट जब एस को एक्सटेंड करके जहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा पॉइंट टी है। ओके, ये हमारा क्वाड्रिलेटर तैयार हो गया। क्या है, MIST, मिस्ट। ओके, ये था 75, यहाँ लिख लो मेजरमेंट 75 डिग्री। और किसका मेजरमेंट दिया था, MI का था 3.5 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ आफ्टर दिस डूइंग दिस क्वेश्चन डू द एक्सरसाइज 4.3. All the questions are based on this method where you are given with 2 adjacent sides and 3 angles. Let's have a glimpse on the exercise. MORE is a quadrilateral. MOOR दिया हुआ है, 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ट्राई इट योर सेल्फ, सेम है एग्जाम्पल की तरह, मेजरमेंट भी वही दिए हुए हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी डूइंग फॉर यू soon. The second question, PLLA दिया हुआ है, कंटिन्यूस 2 एडजेसेंट साइड दिखते हैं क्योंकि जो पॉइंट्स दिखते हैं वो LL, तो मतलब जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से अगली साइड है, तो कंटिन्यूस है, एडजेसेंट साइड्स हैं। और PAN, PA
एन एक और एंगल दिया तो 3 एंगल मिल गए यहाँ पे, बना लेंगे। थर्ड पार्ट, पैरेललोग्राम दिया हुआ है HERE, HEAR, HE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, R जो एंगल दिया हुआ है वो है 85 डिग्री। अब क्योंकि पैरेललोग्राम मेंशन किया है ना, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो ये 85 हो जाएगा। ओके, ये 85 है तो लीनियर पेयर से हमें ये भी मिल जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, मतलब 180 में से अगर 85 माइनस करोगे तो हमें एंगल ए मिल जाएगा, हाँ है ना, ये भी मिल जाएगा। इसमें तो और इजी हो गया कि हमें चारों एंगल्स मिल जाएंगे, इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 5, रेक्टेंगल दिया है OKAY, 2 साइड दिए हैं। अब रेक्टेंगल में हमें पता है क्या कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है, OKAY। OK दिया हुआ है 7, KA दिया हुआ है 5। अब एंगल्स तो हमें पता है ना 90 डिग्री ईच, इसीलिए इन्फॉर्मेशन ऐसे दी जाए तो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटर के नेम से हमें समझ में आ जाता है कि क्वाड्रिलेटर का अगर स्पेसिफिकली नेम दिया है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आई होप you will be able to do. Please practice it.